सो नाउ नेक्स्ट, अभी इस वर्ड्स के हमने हिंदी मीनिंग के साथ समझा। अब यहाँ कुछ सेंटेंस है, उस सेंटेंस के ऊपर मैं उसके हिंदी मीनिंग भी लिख कर दे रही हूँ। जैसे यहाँ द माउस इज ऑन द चेयर। अब माउस का प्लेस क्या है कि माउस कहाँ है, माउस चेयर पर है यानी कि कुर्सी पर है, यानी कि चूहा कुर्सी पर है। तो ये जो पर है वो क्या है, ऑन है। द पेंसिल आर इन द बॉक्स। पेंसिल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है यानी कि बॉक्स में है। तो जो इन है वो में है ना। तो पेंसिल बॉक्स में है या पेंसिल बॉक्स के अंदर है। इन मतलब में या अंदर दोनों होगा। द पॉपकॉर्न चेंज इनटू अ पॉपकॉर्न मॉन्स्टर। अब यहाँ बोल रहा है कि पॉपकॉर्न एक पॉपकॉर्न राक्षस में बदल जाता है। अब इनटू, तो इनटू कहाँ है, पॉपकॉर्न एक, यानी कि यहाँ पर जो इनटू है उसका क्या दे रहा है कि पॉपकॉर्न, जो पॉपकॉर्न चेंज होता है किसमें, राक्षस में, यानी कि पॉपकॉर्न राक्षस में। तो ये जो इनटू जो है वो एक पॉपकॉर्न में है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द कैट इज अंडर द टेबल। अब बिल्ली कहाँ पर है, बिल्ली टेबल के नीचे। टेबल मतलब मेज, मेज के नीचे है। तो जो अंडर है वो क्या है, नीचे है ना। तो ये प्रीपोजिशन वर्ड क्या है इस सेंटेंस में कि बिल्ली मेज के नीचे है। कट द फ्रूट विथ अ नाइफ। अब चाकू से फल काटे। तो अब ये चाकू और से का हमारा प्रीपोजिशन वर्ड क्या है, यस, विथ है ना। विथ मतलब से, यानी चाकू से फल काटे। तो बच्चों ये हो गया आपके। नाउ नेक्स्ट पेजेस सी। सो दिस पेजेस नंबर इज 44। यू कैन सी द टावर फ्रॉम हियर। अब यहाँ पर दे रहा है यू कैन सी, यानी कि तुम या आप यहाँ से टावर देख सकते हैं। अब यहाँ से, अब ये जो फ्रॉम दे रहा है यानी कि यहाँ से, तो जो यहाँ के साथ से लगा हुआ है यही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है, यानी कि फ्रॉम है ना। अब है वी आर गोइंग टू मूवी। हम लोग एक फिल्म करने जा रहे हैं, इसका मीनिंग है तो हम लोग एक फिल्म करने जा रहे हैं। तो ये वी आर गोइंग टू मतलब जैसे का की होता है ना, सेंटेंस बताया था, तो वैसे ये हमारा जो टू वर्ड्स है ये हमारा प्रीपोजिशन वर्ड्स है। आई अराइव्ड एट स्कूल अर्ली। मैं जल्दी स्कूल पहुंच गया। अब एट, तो अगर किसी प्लेस के साथ हमें एट लगाना पड़ता है, तो जो ये एट जो वर्ड्स है यही हमारा प्रीपोजिशन वर्ड्स है। वह मेरे पिता के ही इज द सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। अब देखिए, अभी किसी, जैसे वह मेरे पिता के दोस्त है, तो ऑफ का भी यूज मैंने बताया था का के लिए करते हैं। तो यहाँ पर है जो के वर्ड्स है किसके दोस्त के बेटा है, मेरे पिता के। तो पिता के जो वर्ड्स है इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या है, ऑफ है। तो यही हमारा प्रीपोजिशन वर्ड्स है। मेरे द्वारा काम द वर्क इज कम्प्लीटेड बाय मी। अब यहाँ पर देखिए, अब बाय मतलब द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम पूरा हुआ, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, मेरे द्वारा काम पूरा हो गया है। तो जो द्वारा का इंग्लिश मीनिंग है बाय, यही हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है। मैं तुम्हें, आई एम लुकिंग फॉर यू, आई एम लुकिंग फॉर यू। अब फॉर मतलब किसी को, तो जो फॉर यानी कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ किसे ढूंढ रहा है। नाउ नेक्स्ट, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अब देखिए क्या है, देयर इज अ ब्रिज यानी नदी के पार। अब अक्रॉस मैं बताया था ना, तो नदी अक्रॉस मतलब के पार है ना। तो नदी के पार एक पुल है। तो जो अक्रॉस है यही हमारा प्रीपोजिशन है, यानी कि जो नदी है उसका प्लेस बता रहा है कि नदी कहाँ पर है, तो ब्रिज के पार है ना। नाउ नेक्स्ट, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द बिल्डिंग। अब एरोप्लेन जो उड़ रहा है वो कहाँ उड़ रहा है, यस, वो उड़ रहा है इमारत के ऊपर से, यानी कि हवाई जहाज इमारत के ऊपर उड़ रहा है। तो जो अब ये फ्लाइंग है ये हमारा क्या, वह वर्ड्स है ना। और एरोप्लेन क्या कर रहा है, कहाँ पर उड़ रहा है, हमारा इमारत के ऊपर से। तो अबव जो है यही हमारा प्रीपोजिशन वर्ड। द डॉग इज वॉकिंग ओवर द ब्रिज। अब डॉग कहाँ पर वॉक कर रहा है, कुत्ता कहाँ चल रहा है, पुल पर है ना। तो ओवर
यानी कुत्ता पुल पर चल रहा है। नाउ नेक्स्ट, द मैन इज बिसाइड द वुमन। अब मैन कहाँ पर है? मैन का प्लेस क्या बता रहा है कि औरत के बगल में है या औरत के पास है, दोनों हो सकता है, बगल भी होता है और पास भी होता है। आदमी औरत के बगल में है या आदमी औरत के पास है। द गर्ल्स इज बिहाइंड द बॉय। गर्ल्स कहाँ पर है? सॉरी, लड़की लड़के के पीछे है। ओके, द गर्ल इज बिहाइंड द बॉय, यानी लड़की लड़के के पीछे है। नाउ नेक्स्ट, द हॉर्स इज बिटवीन द जेब्रा एंड द जिराफ। अब हॉर्स का प्लेस कहाँ पर है? हॉर्स का प्लेस है जेब्रा और जिराफ के बीच में। द स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ द टीचर। अब देखिए, इन फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामने, है ना। तो छात्र कहाँ है? छात्र शिक्षक के सामने है। तो छात्र का पोजीशन क्या है? जो पोजीशन वर्ड होता है वही प्रीपोजिशन होता है। तो छात्र का पोजीशन यही है कि वो शिक्षक के सामने है। द हेन इज इनसाइड द कूप। अब हेन कहाँ पर है? हेन कूप के अंदर है, यानी कि मुर्गी का जो घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कूप बोलते हैं ना। तो मुर्गी कूप के अंदर है ना। अब देखिए, द डॉग इज आउटसाइड द कैनल। अब कैनल मतलब, आज मैं आप सबको कल की वीडियो में बताई थी कि जो हाउस का घर होता है उसे हम कैनल बोलते हैं। तो कुत्ता कैनल के बाहर है। कहाँ? आउटसाइड मतलब बाहर। अब कुत्ते का प्लेस कहाँ पर बता रहा है कि कुत्ता कैनल के बाहर है। मुर्गी का प्लेस क्या बता रहा है? मुर्गी कूप के अंदर है। तो बच्चों, ये प्रीपोजिशन वर्ड आप लोग लर्न कीजिए और ये जो सेंटेंसेस है आप इसको हिंदी में आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। हिंदी, इंग्लिश विथ हिंदी मीनिंग। ओके।